बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर 8 क्लास के मैथ के ऊपर है और इसकी एक्सरसाइज 3.1 को सॉल्व कर रहे हैं। ये एक्सरसाइज जो है राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में है। ये तो आप लोग पहले पढ़ चुके हैं, बल्कि 4, 5, 6 क्लास से ये बात चल रही है कि ट्राइंगल की जो है 3 टाइप जो है एंगल्स के अकॉर्डिंग होती हैं और 3 टाइप जो है वो साइड्स के अकॉर्डिंग होती हैं। जो एंगल्स के अकॉर्डिंग 3 टाइप्स होती हैं वो एक्यूट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल और ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है। आज का लेक्चर जो है सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में है और उसकी साइड्स को डेरिवेट करने का फार्मूला और फिर फार्मूले का इस्तेमाल किस तरह करना है। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है एक्सरसाइज 3.1 का। फर्स्ट क्वेश्चन का ए पार्ट जो है ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है और उसकी ये वाली जो साइड है ये 5 सेंटीमीटर है, ये एंगल ऑफ 90 है और ये साइड जो है ये 12 सेंटीमीटर है और ये साइड जो है ये एक्स है। बेटा आपने अच्छी तरह गौर से समझना है, किसी भी ट्राइंगल में साइड्स के नेम नहीं होते, सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल में साइड्स के नेम होते हैं। किसी और ट्राइंगल में यानी ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, एक्यूट एंगल ट्राइंगल में साइड्स के नेम नहीं होते, सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल में ही साइड्स के नेम होते हैं। अब ये वाला जो मैंने बॉक्स बनाता हूँ इसका मतलब है एंगल ऑफ 90 है। 90 की जो फेसिंग साइड होती है यानी जो 90 डिग्री है इसके सामने वाली साइड होती है, इसे हम कहते हैं हाइपोटेन्यूज का। क्या कहते हैं? इसको नेम देते हैं हाइपोटेन्यूज। ठीक है। उसके बाद ये वाली जो साइड होती है, एक्चुअल रूल ये होता है यहाँ पे कोई भी आप एंगल ले लें, यानी इसको हम लैटिन लैंग्वेज में थीटा पढ़ते हैं, थीटा। अब थीटा जो है एक साइंटिस्ट का नेम है। थीटा जो है एनी अननोन एंगल एक्स वाई जी हो सकता है, थीटा हो सकता है, फाई हो सकता है। जो एंगल हमारे पास नहीं होता बेटे हम उसका नेम जो है वो थीटा या अननोन एंगल या एक्स वाई जी कर देते हैं। अभी तक आपको ये बात समझ आ गई है कि 90 या राइट एंगल के सामने वाली साइड को हाइपोटेन्यूज कहते हैं। ये बात समझ आ गई सबको? उसके बाद ये एंगल थीटा है, इसकी फेसिंग साइड को हम आल्टीट्यूड भी कहते हैं और परपेंडिकुलर भी कहते हैं। आल्टीट्यूड भी कहते हैं और दूसरा नेम क्या है, क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर भी कहते हैं। फिर पीछे एक ही साइड बच जाती है और उस साइड को हम फिर नेम बेस का दे देते हैं। और सवाए राइट एंगल ट्राइंगल में साइड्स के नेम नहीं है। ये बात समझ आ गई सारे बच्चों को? सबको समझ आ गई है? अगली बात ये है कि अब हमने यहाँ पे इसकी साइड फाइंड करने का फार्मूला डेरिवेट करना है। साइड्स किस तरह फाइंड करते हैं राइट एंगल ट्राइंगल की? ये आपके सामने 3 साइड हैं, 1, 2, 3। इनमें से कोई एक साइड को अननोन कर देंगे, एक साइड को ब्लैंक कर देंगे, एक साइड हमने फाइंड करनी है। अब जो मैं क्वेश्चन राइट किया है ये सिर्फ हमने ये एक्स लेना है। अब इसका ये मतलब नहीं होता कि हमने हर क्वेश्चन के अंदर हाइपोटेन्यूज ही फाइंड करना है, ये कोई रूल नहीं है। किसी क्वेश्चन में एक्स इधर एक्स आएगा, किसी में इधर एक्स आएगा। एक रूल आपको बताता हूँ, उस रूल को कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम। क्या कहते हैं? उस रूल को कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम बेसिकली तौर पे पैथागोरियन एक साइंसदान हुआ है, उसने राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स फाइंड करने का हमें एक फार्मूला दिया है और हम उसी के नाम से उस फार्मूले को याद करते हैं।
पैथागोरियन एक साइंटिस्ट था, उसने हमें इसकी इंफॉर्मेशन दी थी और उसी के नाम पे ही ये फार्मूले को जाना जाता है, पैथागोरस थ्योरम। ये है क्या? पैथागोरस अपने अच्छी तरह बेटर समझना है। हम ये कहते हैं, इसको कहते हैं हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू है बेस का स्क्वायर है प्लस आल्टीट्यूड का स्क्वायर है। आल्टीट्यूड ये इनका स्क्वायर है। इस फार्मूले को कहते हैं पैथागोरस थ्योरम। अब इस ट्रायंगल के मुताबिक हमारा पास जो हाइपोटेन्यूज उसकी वैल्यू x है, यहाँ पे हमने लिखा है x का स्क्वायर है, बेस यहाँ पे 5 है, 5 का स्क्वायर है और आल्टीट्यूड जो 12 है, 12 का स्क्वायर है। 5 का स्क्वायर जो है कितना निकला है 25 है और 12 का स्क्वायर 144 है। इन दोनों को बेटा आपने ऐड करना, कितना बन गया है 169 जो है ये एक्स स्क्वायर है। ये बात फॉलो हो गई है, यानी हमारे पास जो एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर 169 है। क्या क्वेश्चन सॉल्व हो गया है? अभी सॉल्व नहीं हुआ। अभी हमने क्या करना है, अभी हमने क्या करना है इसको, अभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ। आपने दोनों साइड पे रूट ले लें। आजे सर आजे, आपने क्या करना है, आपने दोनों साइड पे रूट लेना है। सिर्फ 2 मिनट एक क्वेश्चन पूरा करना है। आप बेटा आपने इस साइड पे भी रूट लेना है, इस साइड पे भी आपने रूट लेना है। और रूल क्या कहता है बोलें? रूल कहता है कि जब भी आप किसी स्क्वायर का रूट लेते हैं, आपको आंसर के अंदर जो है कौन सा साइन लिखना पड़ता है, प्लस माइनस का साइन लिखना पड़ता है। और इसका रूट निकला कितना 13 है। अब यहाँ पे माइनस को हमने इग्नोर करना है, उसको इग्नोर करना है कि किसी भी चीज की लेंथ माइनस में नहीं होती। किसी भी चीज की लेंथ जो है वो माइनस में नहीं होती। माइनस में क्यों नहीं होती? इसलिए नहीं होती कि माइनस जो होता है इसकी वैल्यू 0 से कम होती है और जो 0 ही नहीं है। अगर 0 होता है तो उसका मतलब है कोई लेंथ नहीं है। माइनस का मतलब है 0 से कम, उसका फिजिकली तौर पे कोई वजूद नहीं होता। इसलिए इसलिए हम नेगेटिव साइन को इग्नोर कर देते हैं। आपका यही आंसर बन गया है हाइपोटेन्यूज का कि x इज इक्वल टू 13 है। अगर क्वेश्चन के अंदर आपका सेंटीमीटर लिखा है तो आपने सेंटीमीटर लिखना है, और अगर ये मीटर है तो आपने इसको मीटर लिखना है। ये बेटे अब हम एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन 1 के सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। क्योंकि ये 3 चीजें आपको मैंने बतानी है। एक चीज तो मैंने बता दी है और दूसरी चीज जो है इस क्वेश्चन में आएगी और तीसरा जो है वो नेक्स्ट में आएगा। एंगल ऑफ 90 है, ये x है, उसके बाद ये 8 सेंटीमीटर है और ये वाला जो है 6 सेंटीमीटर है। आपने पहले क्वेश्चन में ये बात नोट की है कि पहले क्वेश्चन में जो क्वेश्चन मार्क था वो हाइपोटेन्यूज था, यानी इसके सामने ये x लिखा था। मैंने आपको बात बताई है कि पैथागोरस थ्योरम जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स को फाइंड करने का ही फार्मूला है और उसका कहीं यूज नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स को फाइंड करने का फार्मूला है। और वो फार्मूला हम उस वक्त इम्प्लीमेंट करते हैं जब हमारे पास पहले से 2 साइड्स मौजूद हो और तीसरी साइड हमने फाइंड करनी हो। अब देखें इसमें ये 2 साइडें मौजूद हैं और ये अननोन है, इससे हम सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन आएगा उसमें इसको अननोन कर देंगे, ये और ये साइड दे देंगे। बहरहाल एक फार्मूला जो है वो 3 किस्म के क्वेश्चन को सॉल्व करता है। आपने फार्मूला लगाना है, ये फार्मूला आप लगाएंगे हाइपोटेन्यूज स्क्वायर है। ये इसका फार्मूला हमारे पास है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर है इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर है प्लस
बेस का स्केयर है प्लस आल्टीट्यूड का स्केयर है। अब आपने अपने जो है राइट एंगल ट्रायंगल को फोकस करना है। इसके ऊपर जो हाइपोटेन्यूज यहाँ पे 8 है, आपने 8 का स्केयर लिख देना है। बेस x है तो x का स्केयर हो जाएगा। आल्टीट्यूड जो 6 है तो इसका स्केयर हो जाएगा। यहाँ तक बात फॉलो हो गई है? सबको ये बात समझ आ गई है? उसके बाद देखना है 8 का स्केयर कितना होता है। 64 है, x स्केयर वैसे आएगा, इसका स्केयर जो है 36 है। अब उससे हम इस साइड पे ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि रूल रूल कहता है कि आपने वैल्यू x की वैल्यू फाइंड करनी है। x के साथ जो वैल्यू है आपने उसको नेक्स्ट साइड पे ट्रांसफर करना है। साइड रूल तो पता है ना कि अगर जिसकी साइड बदलती है उसका साइन बदलता है। इधर साइन प्लस का था, इधर लेके आए उसका साइन माइनस का कर दिया। कितना बन गया है 14 में से जी 28 बनता है। ये इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। हमने वैल्यू इसको यूं लिख लें, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 28 है। हमें चाहिए एक्स चाहिए, हमने इसका स्क्वायर रूट लेना है। आप बेशक लाइन लिख दें, बाई टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। आप लाइन लिख देंगे तो और ज्यादा अच्छा हो जाएगा। आपने लाइन लिखनी है बाई टेकिंग स्क्वायर रूट, बाई टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। दोनों साइड पे हमने स्क्वायर रूट लेना है। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 28 है, इसका बेटे रूट लेना है और इसका रूट लेना है। एक्स इज इक्वल टू, अब इसका रूट जो है पॉइंट में आएगा। इसका कितना आएगा? पॉइंट में आएगा। अगर पॉइंट में नहीं आएगा तो हम इसके फैक्टर अगर फॉर्म करते हैं तो 4 × 7 है, ये रूट है। 4 का रूट 2 निकलाएगा, 7 का रूट वैसे आएगा। आपका ये आंसर भी है, वरना आप वो जो है इसका पॉइंट में इसका रूट को, इसकी वैल्यू को आप ले सकते हैं। अच्छा, इसमें ये था कि बेस को अननोन किया गया था। अब इसका फर्स्ट क्वेश्चन का तीसरा पार्ट देखें। तीसरे पार्ट में उन्होंने आल्टीट्यूड को फिगर कुछ उन्होंने ऐसे बनाया हुआ है बुक में। ये वाला फिगर है और ये एंगल ऑफ 90 है। ये वाली साइड जो है ये 13 सेंटीमीटर है, ये x है, और ये साइड जो है ये 5 सेंटीमीटर है। किसी भी अंदाज से ट्रायंगल फॉर्म करें, आपने ये बात माइंड में रखनी है कि 90 डिग्री की सामने वाली जो साइड होती है वो हमेशा हाइपोटेन्यूज कहलाती है। खा ट्रायंगल को किसी भी अंदाज से बना दें, आप ये अंदाज में बना दी है। अब 90 डिग्री ये है, ये हाइपोटेन्यूज है, और 90 के साथ जो सीधी साइड होती है ये आल्टीट्यूड है, और पीछे फिर एक ही बच जाती है, हम जिसे बेस कहते हैं। ये आपका बेस है। फार्मूला आपने वही लगाना है, पाइथागोरस थ्योरम। क्या आपने लगाना है? ये पाइथागोरस थ्योरम। ये बात तो बता दी ना, ये एक साइंटिफिक पैथागोरियन ने हमें इंफॉर्मेशन दी थी, और उसी के नाम से ही ये फार्मूला जो है वो चलता है। ये फार्मूला हमारे पास क्या है? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर है इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर है प्लस ये परपेंडिकुलर लिख लें या आल्टीट्यूड लिख लें, उसमें कोई फर्क नहीं है। हाइपोटेन्यूज यहाँ पे कितना है? 13 का स्क्वायर है, बेस यहाँ पे 5 है, 5 का स्क्वायर, और आल्टीट्यूड जो परपेंडिकुलर है वो x का स्क्वायर है। इसका लेते हैं, बन जाएगा 169 है, ये 25 है, और ये वाला जो है एक्स स्क्वायर है। अब आपने 169 से 25 को सब्ट्रैक्ट करना है। एक्स के मान कितना बन जाएगा? इतना बनता है 144। 144 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। जी बेटे, आगे आगे हमने क्या करना है? इसको हमने रूट लेना है, इधर भी रूट लेंगे, इधर भी रूट लेंगे। x इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर है,
144 का रूट जो होता है वो 12 निकलाता है। अब आपको ये आगे है कि पैथागोरस थ्योरम को अप्लाई किस तरह करना है, सबको समझ आ गई है। ये बेसिकली तौर पे राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स को फाइंड करने का ही एक फार्मूला है। सबको बात समझ आ गई है ना? कोई ऐसा बच्चा जिसको बात समझ आई हो वो हाथ खड़ा करे, जिसको समझ आई हो। माशाल्लाह, अभी कुछ बच्चे बैठे हैं जिनको समझ नहीं आई समझ। अबरार समझ नहीं आई आपको? हाँ, क्योंकि मतलब ये है कि जब बच्चा एब्सेंट माइंडेड बैठता है ना, उससे तो समझ नहीं आ सकती किसी कीमत पे।